एक्सरसाइज 3.1 का ही हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें भी वही कंटिन्यू करना है कि आपको बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, और अगर कॉन्सिस्टेंट हो गए तो हमें उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो अब जो है बच्चों हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसका सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब इसमें भी हमें सबसे पहले रिलेट करना है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ, और रेशोज ऑब्टेन करो। पहले रेशोज फाइंड आउट करना है। तो जब हम रेशोज फाइंड आउट करते हैं तो रेशोज हमें कितना मिल रहा है, a1/a2 मुझे मिल रहा है a1/a2 इक्वल्स टू 1/2 मुझे मिल रहा है। अब मैं जो है b1/b2 मुझे मिल रहा है कितना 1/2, और c1/c2 मुझे मिल रहा है -5/-10। मतलब ये भी इक्वल्स टू 1/2 हो गया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। जब तीनों रेशोज इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है कोइंसिडेंट लाइन, एंड दैट लाइन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो हमें जो है ग्राफिकली ऑब्टेन करना होगा इसका सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट पेयर निकालने होंगे। तो कोऑर्डिनेट पेयर निकालने के लिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कंसीडर करना है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट पेयर निकालते हैं। तो जब मैं x इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे y कितना मिल रहा है बच्चों, 5 माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो मुझे y इक्वल्स टू 1 मिलता है। तो y इक्वल्स टू 1। और वैसे ही, और जब मैं x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करती हूँ, x इज इक्वल टू 3, तो मुझे y इधर इसी इक्वेशन में मुझे x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करना है, तो मुझे y मिलता है 2। और जब मैं x इक्वल्स टू 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मेरे कोऑर्डिनेट पेयर कौन से हुए बच्चों, तो इस फॉर्म में मेरे कोऑर्डिनेट पेयर है ए कोऑर्डिनेट पेयर को हम 4,1 कंसीडर करते हैं, बी कोऑर्डिनेट पेयर को हम 3,2 और सी कोऑर्डिनेट पेयर को हम कंसीडर करते हैं 2,3। अभी जो है हम नेक्स्ट लाइन का ऑब्टेन करते हैं। बस हमें जो है कोऑर्डिनेट पेयर निकालना है, तो हम इसको जो है पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लिखेंगे 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x। तो ये मुझे मिल रहा है y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x बाई 2। ठीक है, ये y के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है बच्चों, तभी जो है हम आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। तो जब मैं x और y, जब मैं x इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो जब मैंने x इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे हमें x के जगह 4 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये मुझे मिलेगा कुछ 10 माइनस 8 होता है 2, और 2/2 इज 1, तो ये मुझे कुछ 1 मिला है। अब जो है जब मैं x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करती हूँ, जब मैंने x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट किया तो मुझे y जो है y कोऑर्डिनेट 2 मिलेगा। इधर ही आपको सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन में 2, तो ये कुछ ऐसा आएगा 10 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आई एम गेटिंग 10 माइनस 6/2, मतलब ये मुझे मिलता है 2। ठीक, उसी प्रकार से जब मैं x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ मुझे y इक्वल्स टू 3 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट पेयर कौन से मिले हैं, तो एक c कोऑर्डिनेट मिला है मुझे 4,1, d जो मिला है वो मिला है 3,2। पहले हमें x कोऑर्डिनेट लिखना होता है, और e जो मुझे मिला है वो मिला है 2,3। अब जो है हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट, सबसे लार्जेस्ट x कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4 है। ठीक है, और लार्जेस्ट y कोऑर्डिनेट है 3। तो अब हम प्लॉट करते हैं, तो ये आएगा कुछ लाइक दिस। तो कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट करना है अभी।
तो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए 4,1, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा 4,1, दिस वन ए कोऑर्डिनेट। फिर है बी कोऑर्डिनेट है 3,2, तो बी कोऑर्डिनेट के लिए 3,2 लाइक दिस इज बी। और सी हमारा है 2,3, तो सी इज 2,3, 2,3, ये सी है। अब जो है हम इसका स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशंस के लिए हमें मिला है डी कोऑर्डिनेट मिला है, ई कोऑर्डिनेट मिला है और एफ कोऑर्डिनेट मिला है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, 4,1। तो ये भी अगर आप देखोगे बच्चों तो ये तीनों भी जो है तीनों भी जो है कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम है। ये देखो 4, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है तो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम ही आएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन के भी सेम ही कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, तो यहीं पे आएगा, सेकेंड लाइन भी कोइंसिडेंट लाइन है तो यहीं पे आएगा वो भी। तो ये भी चाहिए तो मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ, सेम लाइन है, मतलब दिस लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। तो सॉल्यूशन इसके क्या सॉल्यूशन हुए, इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ठीक है, इसमें भी रेशो हमें कौन से मिल रहे हैं, a1/a2 रेशो मुझे मिल रहा है 1/3 और b1/b2 मुझे रेशो मिल रहा है, b1/b2 मुझे मिल रहा है -1/-3, मतलब ये भी 1/3 ही आएगा। और C1/C2 मुझे रेशो मिल रहा है -8/-16, तो ये मुझे आएगा 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों जो रेशोज है कौन से, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है। तो जब दोनों रेशो सेम होते हैं, ये दोनों रेशोज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, तो वो तो पैरेलल लाइन होती है और पैरेलल लाइन्स आर इनकॉन्सिस्टेंट लाइन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि ये दोनों रेशोज इक्वल है बट दिस टू रेशोज आर unequal to C1/C2, मतलब दिस लाइन्स आर पैरेलल। तो इसका अगर इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन है, अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रेशो निकाल देते हैं। अभी डायरेक्टली रेशो निकालना बच्चों आपको आना चाहिए। A1/A2 मुझे मिल रहा है 2/4, तो ये सिंप्लीफाई करने पर मुझे 1/2 मिल रहा है। B1/B2 मुझे मिल रहा है क्या, 1/-2, तो ये मुझे मिल रहा है -1/2 और C1/C2 मुझे मिल रहा है बच्चों -6/-4, तो ये मुझे मिल रहा है 3/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि तीनों भी रेशो जो है वो अनइक्वल है। A1/A2 is not equal to B1/B2 and this not equal to C1/C2, मतलब जब तीनों भी रेशोज अनइक्वल है तो दे आर intersecting lines, these equations are consistent, they have the solution। तो अब हम जो है बाय ग्राफ ऑब्टेन करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ग्राफ से ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट पेयर निकालना है। तो कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन फॉर 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हम जो है y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हुआ 6 माइनस 2x। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट पेयर जो है वो आते हैं x, y, कोऑर्डिनेट पेयर हमें बनाना है। जब मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करूंगी इस इक्वेशन में तो मुझे y इज इक्वल टू 6 ही मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 6।
और जब मैं x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे 6 - 2 y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। और जब मैं x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें 3 कोऑर्डिनेट पेयर्स मिल गए। और जो है हम सेकेंड इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं अभी। तो सेकेंड इक्वेशन में 4x - 2y -4 इक्वल्स टू 0, इसको भी हम जो है y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 - 4x, तो ये मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 4 - 4x डिवाइडेड बाई -2। अब जो है हम इसको इसके कोऑर्डिनेट पेयर्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स पेयर के लिए हमें क्या करना है, टेबल बना देते हैं। x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करने पर मुझे y कोऑर्डिनेट भी 2 ही मिलेगा। और जब मैं x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ इस इक्वेशन में, इफ आई एम प्लेसिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये मुझे मिलेगा 4 - 4 इज इक्वल टू -2, तो ये मुझे 0 ही मिल रहा है। तो इफ आई एम सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और जब मैं x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करती हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे कितना मिल रहा है, y इक्वल्स टू, वो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो 4 - 12 डिवाइडेड बाई -2, तो ये मुझे मिल रहा है 4 - 12 मतलब होता है -8 बाई -2, तो ये मुझे मिलेगा 4। तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो है हम ये सारे जो कोऑर्डिनेट पेयर्स मिले उसको लेके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट पेयर हमें क्या मिला है वो एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पेयर है a मिला है मुझे 0,6, b मिला है मुझे 1,4 और c मिला है मुझे 2,2। और वैसे ही d मिला है मुझे 2,2 और e मिला है मुझे 1,0 और f मिला है मुझे 3,4। तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इट इज ये बोला है कि इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, परफेक्टली यूनिक वन सॉल्यूशन दिस इक्वेशंस हैव। तो उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैंने क्या बताया था, देखो कि यहाँ लार्जेस्ट एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो लार्जेस्ट एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। और लार्जेस्ट y कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है। तो इसको हम इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट a कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6, 0,6 मतलब यहाँ पर आएगा मेरा a। और b कोऑर्डिनेट है 1,4, हियर आई विल गेट b। और c कोऑर्डिनेट है 2,2, तो हियर आई एम गेटिंग c कोऑर्डिनेट। अब जो है इसका लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का लाइन है। नाउ सेकंड लीनियर इक्वेशन प्लॉट करते हैं, वो है d है 2,2, मतलब ये d है। यहीं पे देखो, अगर आपको देखना है कि इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, तो ये जो दोनों लाइंस के जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उसमें देखो कि ये जो है कौन सा 2,2 और इसका डी, सी और डी ये बिल्कुल सेम है। तो इसी पॉइंट पे जो है दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम सेकेंड लाइन ग्राफ प्लॉट करते हैं। ई है 1,0, 1,0 और एफ है 3,4, 3,4, 3,4। तो ये अभी हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। तो इट हैज वन यूनिक सॉल्यूशन, वो है 2,2। फोर्थ क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी हम रेशो निकालते हैं। तो a1/a2 रेशो मुझे मिल रहा है 2/4, तो ये मुझे मिल रहा है 1/2। और b1/b2 मुझे मिल रहा है रेशो कितना, -2 अपॉन -4, तो मतलब
ये भी मुझे समथिंग 1/2 मिल रहा है, और C1/C2 मुझे मिल रहा है रेशो -2/-5। ये थोड़ा अनइक्वल आया है, तो ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 रेशो होता है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल लाइंस है, और दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। अगर विड्थ 4 है तो लेंथ है 8 मीटर, लाइक दिस। तो मतलब 4 मीटर ज्यादा है लेंथ कंपेयर टू द विड्थ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो हमें जो है लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है बच्चों, कंसीडर करो सबसे पहले जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, तो उसी को हम एक्स और वाई कंसीडर करते। तो कंसीडर द विड्थ ऑफ द गार्डन भी, विड्थ जो गार्डन का है, विड्थ ऑफ गार्डन को हम कंसीडर करेंगे x, और लेंथ जो गार्डन का है उसको हम मान के चलते हैं लेंथ ऑफ गार्डन भी y। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया है कि विड्थ जो है, विड्थ विड्थ जो है वो लेंथ से 4 मीटर कम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। वी कैन राइट लाइक दिस। ये एक हमें इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे इक्वेशन के लिए बोला क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बोला है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये मतलब 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y, इस कंडीशन, इस क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे हाफ की बात हुई है, हाफ, तो हाफ कितना होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 36, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है दो इक्वेशन मिल गए, कौन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन मिल गए। अब जो है हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन बच्चों इसका सॉल्यूशन भी हमें ग्राफिकली ही निकालना होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली निकालने के लिए हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है। तो जब मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो y इक्वल्स टू 4 मिलेगा, और जब मैं x इज इक्वल टू 8 सब्सटीट्यूट करती हूँ, x इज इक्वल टू 8, तो मुझे y कितना मिलेगा बच्चों, 12 मिलेगा। और जब मैं x इज इक्वल टू 12 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे y मिलेगा 16। मतलब जो है हमने इवन नंबर में निकाला है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको भी हम पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 36 माइनस एक्स। अब जो है हम इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए टेबल ड्रॉ कर देती हूँ। टेबल ड्रॉ करेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिल रहा है, एक्स और वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स कोऑर्डिनेट मैं 0 डालती हूँ तो वाई मुझे 36 मिलेगा, और अगर मैं x इज इक्वल टू 36 डालती हूँ तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और क्यों ना अगर मैं x इज इक्वल टू 16 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो y मुझे 20 मिलेगा। तो मतलब 4 के टेबल में हमने ऑब्टेन करने की कोशिश की है। 4 का टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 4, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये इसीलिए किया है ताकि हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी जाए। हम हर यूनिट को अभी 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स हमें कौन से मिल रहे हैं वो हम लिख लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट्स है,
इसके कोऑर्डिनेट्स, ए कोऑर्डिनेट है 0,4, बी कोऑर्डिनेट है 8,12 और सी कोऑर्डिनेट है 12,16। सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स है, एक है डी, फर्स्ट है 0,36 और दूसरा कोऑर्डिनेट है ई, हम नाम देते हैं ई कोऑर्डिनेट है 36,0, 36,0 और एफ कोऑर्डिनेट है 16,20, 16,20। ठीक है, तो अब हम जो है इन कोऑर्डिनेट्स को लेके बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं। हर एक यूनिट को हम डिवाइड करेंगे 4 के मल्टीपल में, तो 0,4 मतलब ये यहीं पे कहीं पे आएगा। ठीक है, ये हमारा ए कोऑर्डिनेट है। बी कोऑर्डिनेट है 8,12, तो बी कोऑर्डिनेट 8,12 है, 8,12, तो दिस इज कमिंग समवॉट ओवर हियर, दिस इज बी कोऑर्डिनेट। सी कोऑर्डिनेट है बच्चों 12,16, 12,16, तो ये है समवॉट हियर आई एम गेटिंग। अब जो है हम इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन। अब हम जो है सेकेंड ड्रॉ करते हैं। सेकेंड के लिए क्या है 0,36, 0,36 समवॉट हियर आई एम गेटिंग डी कोऑर्डिनेट। ई कोऑर्डिनेट के लिए 36,0, तो ये यहाँ पर मेरा ई कोऑर्डिनेट आया और एफ कोऑर्डिनेट है मेरा 16,20, 16,20, तो समवॉट हियर आई एम गेटिंग दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा जो है वो है 16,20, तो मतलब x कोऑर्डिनेट है 16, x कोऑर्डिनेट है 16 और y है इक्वल्स टू 20। तो अगर आपको चाहिए तो हम इसे वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। तो वेरीफाई करके देखा तो हमें क्या मिलेगा, एक कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे एक है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन देखो वो है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो वेरीफाई करके देखो बच्चों, y इज इक्वल टू 20, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 20 माइनस एक्स के जगह 16 सब्सटीट्यूट करो तो हमें मिलता है 4, जो कि राइट हैंड साइड है, मतलब वेरीफाई भी हो गया। मतलब x इज इक्वल टू 16 है और y इज इक्वल टू 20 है, तो y इज़ द लेंथ एंड x इज़ द विड्थ ऑफ द गार्डन।